देखिए हम लोग टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में करता है और बी इस काम को 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी कि ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, दोनों एक तो 15 दिन में करता है और दूसरा 20 दिन में करता है कि दिन में। तो आप बताइए कि दोनों मिला के कितना दिन में करेंगे। आप बताइए कुल काम कितना होगा। यहाँ से दोनों का एलसीएम कितना होता है 60। 60 ले लेंगे तो ये कुल टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क यानी कुल काम आपको पता हो जाएगा। आप बताइए कि 15 के हिसाब से ये करेगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये 20 के 20 आप बताइए कि दोनों मिलाकर करना होगा। तो आप बताइए दोनों मिलाकर करेंगे तो कितना मिलेगा। तो 60 और 60/7 इस तरह से हम कर देंगे। इसको पहला काम को इस तरह से करते हैं। आप बताइए इसको भाग देंगे 8 7 56 और यहाँ पर 4/7 जो हम दोनों मिलकर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कहा है कि दो व्यक्ति, यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 12 दिनों में, और तथा सी उसी काम को कितने दिनों में करता है तो 15 दिनों में। सी उसी काम को 15 दिनों में। आप बताइए कि तीनों मिलाकर कितने दिनों में करेंगे। तीनों मिलाकर तीनों का एलसीएम जो होगा 7 हो जाएगा। तो 10 × 7 यहाँ पर क्षमता का जो होगा ये हो जाएगा 12 और 15 चौका। तो कुल मिलाकर क्षमता जो आ गया, क्षमता ये 1 दिन में करता है और ये 1 दिन में 5 काम करता है, सी 1 दिन में 4 काम करता है। तो 60 को टोटल काम करने के लिए टोटल वर्क आ गया। तो आप बताइए कि 60 काम करने के लिए 5 और 9 9 6 15 और 15, तो कुल मिलाकर कितना दिन में करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी मिला के तीनों यहाँ पर 4 दिन में खत्म कर देंगे इस काम को, और इस 4 दिन के लिए ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 11वां नंबर क्वेश्चन है कि ए एक काम को 24 दिन में और बी उस काम को 30 दिन में करता है, और सी की सहायता से तीनों मिलाकर 12 दिनों में करते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिएगा, पहले कहा है कि ए है कोई व्यक्ति और बी है और ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलाकर, सी की सहायता से मतलब है कि तीनों मिलाकर काम कर रहे हैं। तो ये तो कर रहा है 24 दिन में, ये कर रहा है 30 दिन में, और तीनों मिलाकर 12 दिनों में क्या कर रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं। अगर इन सभी का एलसीएम जो होगा वो तो हो जाएगा 120, 24 बचे और यहाँ पर 30 चौका 120, और यहाँ पर करेंगे कितना 12 10 हो जाएगा। आप बताइएगा कि कहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी की क्षमता 9 है और ए बी की क्षमता 10। तो आप बताइए कि सिर्फ सी की क्षमता जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 और यहाँ पर 10 से 1 का, यानी कि सी जो करेगा 120 काम को 1 की क्षमता के अनुसार 120 दिनों में क्या कर देगा, वो समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन कहा है 4 नंबर क्वेश्चन कहा है कि ए बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 8 दिनों में, बी प्लस सी 12 दिनों में और ए प्लस सी 8 दिनों में करते हैं। तो बताइए कि ए बी की मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि ए प्लस बी 8 दिनों में और बी प्लस सी मिलकर, दो व्यक्ति हैं बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में, और सी प्लस ए मिलकर
8 दिनों में करते हैं। जब इसको देखेंगे तो कुल काम कितना आ जाएगा, यानी कि 24, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 3। आप सुनिएगा, यहाँ पर आपसे कहा है कि आपको बताना है कि तीनों मिलाकर कितने दिनों में करेंगे। ये तीनों मिलाकर क्षमता कितना है, क्षमता यानी कि 2a प्लस b प्लस c के मिलाकर 3 गुना 6 2 8। आप काटेंगे तो एबीसी की क्षमता जो आ गया 4 आ गया। तो कुल काम जो है टोटल वर्क वो 24 को है और 24 को काम जो करना है वो 4 के हिसाब से, तो a प्लस b प्लस c तो कितना होगा 6, यानी कि 6 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। इस तरह से हम करते हैं, 6 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ये आपका 4 नंबर, ये 3 नंबर क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। और 5 नंबर क्वेश्चन कहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में और सी प्लस ए मिलकर 20 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए प्लस बी है, ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में, बी प्लस सी मिलके करते हैं कितना दिन में, 15 दिन, और सी प्लस ए मिलके 20 दिनों में करते हैं। और तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। और 12 5 60, 15 चौका 60 और 20 3 60 हो जाएगा। तो आप यहां से देखेंगे कि कुल क्षमता कितना आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता आया, 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी का क्षमता जो आया, यानी कि 5 और 9 3 12। तो आप बताइए क्षमता यहाँ से देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो है वो तो 6 आया, लेकिन आपको सी की क्षमता निकालना है। तो सी की क्षमता कहां से निकलेगा, यहाँ से। ए प्लस बी की क्षमता 5 है और तो सी की क्षमता कितना आ जाएगा, तो सी की क्षमता आ जाएगा ए, कहां हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 और ए प्लस बी की करीब 5 है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सी को करवाना है क्षमता के अनुसार, और जो एक करता है तो यानी कुल मिलाकर 60 दिन लगेगा उसको करने में, कुल काम को 60 दिनों में कर लेगा। अगला क्वेश्चन कहा है कि 6 नंबर, ए एक काम को करने में 8 दिन और बी उस काम को करने में 16 दिन लगता है, तो उनसे सबसे कम क्षमता वाले कौन से व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 8 दिनों में और बी किसी काम को उसी काम को करने में आपको 16 दिन लगाता है, तो क्षमता किसका कम है। यहाँ को टोटल काम निकल जाएगा, टोटल वर्क कितना, तो 16। आप करेंगे तो कितना, 8 2 और 1। आप बताइए, एक दिन में 2 काम करता है और एक दिन में 1 काम करता है, तो क्षमता किसका कम, सबसे कम क्षमता किसका है। तो क्षमता जो है वो क्षमता का अनुपात है, क्षमता। तो कहा है कि क्षमता बी का क्षमता कम है। काहे कम है कि एक दिन में एक ही काम करता है, इसीलिए इसका क्षमता क्या है कि 1 है और इसीलिए बी की क्षमता 1 है, तो कम हो गया। अब सुनिएगा आपके 7 नंबर क्वेश्चन को, और 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सुनिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, और कहा है कि ए की क्षमता बी के 3 गुनी है। ए की क्षमता जो है बी के 3 गुनी। तो थोड़ा सा एक बात सुनिएगा कि हम कहते हैं कि ए की क्षमता है, ए की क्षमता बी के 3 गुना है, तो ये 3 है तो ये 1 है। ये क्षमता है, इफिशिएंसी है क्षमता, यानी कि ए एक दिन में 3 को काम करता है तो बी कितना काम करता है, 1। तो इसके काम का जो रेशियो आएगा, काम यानी कि समय का जो अनुपात आएगा समय का, वो कितना आएगा, समय का। तो समय का हो जाएगा इसके ठीक विपरीत। आप बताइएगा कि हई क्षमता है 3 गो, तो एक काम का 1 समय रहेगा
और एक का 3 कमर लाएगा, एक ठीक विपरीत होता है। आपसे कहा गया है कि यहाँ पर एक का काम करने में 20 दिन का समय रहता है, तो 20 कितना दिन, एक का 20 लगा है तभी 20 दिन हुआ है, दिया है और दिया है। अगर 20 दिया है आपको, एक का वैल्यू 20 है तो 3 का वैल्यू आप बताना है, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 20 60। आप यहाँ पर करने में डी को कितना लगेगा, 60 दिन लग जाएगा। देखिए अगला बात क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। ए की क्षमता बी की क्षमता के तिगुनी है। ए की क्षमता बी की क्षमता के तिगुनी। अब कहा है कि क्षमता है, क्षमता हमेशा क्षमता जो होता है समय के विपरीत होता है, समय के क्या होता है विपरीत, यानी कि 1:3। अब कहा गया है कि क्वेश्चन में एक बार पढ़िएगा, कहा गया है कि 20 से 60 दिन कम समय लेता है, तो दोनों की काम क्या होगी, यानी कि 60 दिन कम। भैया कम कितना दिया है, यानी कि आप बताइए कि यहाँ पर 2 का कमी हुआ है और 2 का वैल्यू कितना दिया है, 2 का वैल्यू 60 दिया है। 2 का वैल्यू 60, इसको काटेंगे तो 30 का। आपसे कहा गया है कि अलग अलग, तो इसको 30 के लिए गुणा करेंगे तो 30 दिन में करेगा और इसको कितना दिन में कर लेगा, तो ये करेगा 30 के हिसाब से आपको 90 दिन में। आपको अलग अलग करेंगे तो यानी कि जो बी है 90 दिनों में इस काम को करेगा और ये करेगा 30 दिनों में। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा और सुनिएगा। कहा गया है कि ए की क्षमता बी से दुगना है और इसलिए वह एक काम को करने में बी की अपेक्षा 30 दिन कम लेता है। तो एक के साथ काम करने में कितने दिन का काम करेगा, एक कितने दिनों में काम करेगा, आप बताइएगा। यहाँ पर बताना है कि कितने दिनों में वे कितने दिनों में काम को करेंगे। बात समझिएगा, पहले बात सुनिएगा। यानी कि ए की क्षमता बी की क्षमता पे दुगुना। दुगुना का मतलब है समय का जो अनुपात है, समय वो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कहा है कि 1 2 पे कितना है, एक का कमी किसको दिखा रहा है, 30 को। एक का कमी किसको दिखा रहा है, यहाँ पर 30 को। यहाँ पर कितना है, एक का वैल्यू 30, तो ये 30 दिनों में करेगा। जो ए है वो तो 30 दिनों में करेगा और बी जो है कितना दिनों में करेगा, 30 के हिसाब से 60 दिनों में करेगा। आप सुनिएगा, कहा गया है कि आप बताइए दोनों मिलाकर कितना दिनों में करेगा। तो 30 और 60 90 को कुल काम है, टोटल वर्क कुल काम कितना है। तो कुल काम यहाँ पर देखेंगे कि आपका कुल काम कितना हो गया, तो कुल काम आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यानी कि आप देखिए कैसे निकालते हैं कुल काम। ए मिलाकर 30 दिनों में, अब बी करता है इसको 60 दिनों में, तो कुल काम निकलेगा तो 60, टोटल काम मिल गया। और यहाँ पर क्षमता है लेकिन 2 और 1 आ गया। तो आप बताइए दोनों मिला के ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे, यानी कि 60 को कमा करेंगे 3 के हिसाब से, तो 20 दिन लगेगा आपको करने में। यानी कि जो काम होगा वो 20 दिनों में क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। यहाँ पर भी टोटल काम निकल कर उसको काट देंगे 3 के, तो 20 काट हो जाएगा, नहीं तो उतना कर देंगे तब भी आ जाएगा इस तरह। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, और 10 नंबर एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि उन्नति एक काम को 20 दिनों में कर सकती है और प्रगति की क्षमता उन्नति के 25 गुना ज्यादा है,
तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा आप बताइएगा। एगो उन्नति है और एगो प्रगति है, दो गो लड़की है, एगो काम करने में दूसरे से 25% ज्यादा समय लग रहा है। 25% का मतलब है 1/4 और 1/4 का होगा 4 के 1 ज्यादा, जो 4 के 1 ज्यादा, इसका मतलब अगर 4 लगा तो कितना लगेगा 5, ये क्षमता है। तो समय कितना आ जाएगा, समय 5:4 के अनुपात में आ जाएगा। अब कहा गया है कि जो है उन्नति है ये 20 दिन ले रही है, यानी कि 4 के हिसाब से तो ये कितना समय लेगी, तो 4 के हिसाब से 16 और 16 ही क्या कहलाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो प्रगति है वो कार्य करने में कुल कितना समय लेगी, 16 दिन लेगी। अगला क्वेश्चन इस तरह से देखेंगे।